आज की क्लास में हम लोग ज़रूरी अंग्रेजी शब्दों को पढ़ने वाले हैं। वैसे शब्द जो सही मायने में आपकी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा वर्ड्स पढ़ लो। मैं भी बोलती हूँ कि वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहें। तो क्या सारे वर्ड्स को याद कर ले? जवाब है नहीं। आपको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वर्ड्स भी जो है वो टाइप के होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो वाक्य बनाने में मदद करेंगे, कुछ होंगे एक्सप्रेस करने में मदद करेंगे, कुछ होंगे जो उनको हेल्प करेंगे वाक्यों को बनने में, कुछ उनका मतलब बताएंगे, कुछ उनका पर्पस बताएंगे। तो वैरायटी के टाइप्स हैं जो वर्ड्स आपको पढ़ने होते हैं और उनमें भी कुछ हिस्सों को ही पढ़ना होता है। पूरे डिक्शनरी को खा करके क्या करोगे, राइट? तो चलिए आज की क्लास में वैसे ही कुछ शब्दों के बारे में बताने वाली हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं जब आप एक्चुअल रियल लाइफ वाले वाक्यों को बनाएंगे। सबसे पहला वर्ड है शी। अब इस वर्ड की जो मैं कितनी भी बात करूं जो है वो कमी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो आप जब भी किसी फीमेल के बारे में बात करेंगे, अगर आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं तो उसका उल्लेख करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हिंदी में इस वह की जगह पर ये इस्तेमाल होता है और ये वह कौन सा होना चाहिए जो ये बताता हो कि जिस महिला के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक फीमेल है, एक महिला है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इंग्लिश के लिए कौन सा वर्ड चाहिए? इंग्लिश के लिए वर्ड चाहिए शी। इसका इस्तेमाल फीमेल यानी कि महिला के लिए होता है। कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कहेंगे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगला शब्द है हिज, HIS पढ़ते हैं इसको हिज। और इसकी खास बात क्या है कि ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। HIS हिज पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है और अर्थ होता है उसका या उसकी। और जब हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं कि अरे ये उसकी कार है ना, कहते हैं ना, अरे ये वाला पेन जो है वो उसका है, राइट? तो ये जो उसका जिसको आप उल्लेख कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो, वो अगर पुरुष है, वो अगर मेल है तब तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह उसका निर्णय है, दिस इज हिज डिसीजन। तो यहाँ पर उसका जो है वो कौन है? कोई लड़का है, कोई पुरुष है, कोई मेल है, तो वो हिज डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हिज डिसीजन। फिर है आई, जिसका मतलब होता है मैं। अब ये बहुत ही आसान है। मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। मैं नहाने जा रहा हूं या मैं नहाने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, राइट? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। रोज क्लासेस आती हैं आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस तो बिना पैसे दिए हुए भी फ्री में यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि रोज क्लास कराती हूँ। ठीक है, तो एक भी दिन एब्सेंट किए बिना आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि रोज जब भी क्लास आए आप देख ले। मान लो बिजी हो, सेव वॉच लेटर पे कर लो, बाद में देख लेना। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। इसके अलावा अगर आप वाकई चाहते हैं कि नहीं एक स्पोकन का कोर्स कर लेना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग लेवल में इंक्रीज हो जाता है हमारा, है ना? तो बेसिक से प्रो कोर्स बेहतरीन कोर्स है। 3 महीने की ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको जो है 90% ऑफ फिलहाल चल रहा है, मतलब 3999 का ये कोर्स है, लेकिन अभी मात्र 399 में कराया जा रहा है। तो बेहतरीन ऑफर है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, फिर वहां पर आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं ताकि आप पढ़ सके, जैसे मान लीजिए कानपुर लिखा हुआ है, तो आपको अगर नहीं पता हो इसको कैसे पढ़ते हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप KANPUR इसको वर्ड्स को तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, पर ये पूरा जुड़ करके कानपुर बन रहा है, ये नहीं समझ पाएंगे। तो अगर ये दुविधा आपको है, ये समझने में दिक्कत आती है या उच्चारण करने में दिक्कत आती है, तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपके लिए है। ग्रामर अगर करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आपको ग्रामर को जो है पॉलिश करके आपको आगे बढ़ना है ताकि ग्रामर की वजह से समस्या ना हो, तो इंग्लिश ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी अवेलेबल हैं। आप अगर कम समय में चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। ऐप में ही ई बुक्स अवेलेबल है। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ों पे 90% का ऑफ चल रहा है, तो ज़रूर से एडमिशन ले लें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले ई बुक्स जो है आप इस वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। तो ऐप से ई बुक लें चाहे वेबसाइट से लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को डाउनलोड करके अपनी फोन पर रख लेना है। अगला शब्द है वी।
जो इस्तेमाल होता है हम या हम लोग, जब आप एक से ज्यादा की बात करें और उसमें आप इंक्लूडेड हों। इंक्लूडेड का मतलब आप शामिल हो, इसीलिए बोलती हूँ ना वर्ड्स वाले क्लासेस जरूर से किया करो, ठीक है। ये इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, ये सब करा रखा है ऑलरेडी, है ना। तो वर्ड्स की क्लासेस की रहेंगी तो भी जैसे मैंने पढ़ाते पढ़ाते क्या बोला कि इसमें आप इंक्लूडेड हो। अब मान लो मैं नहीं बताऊँ आपको इंक्लूडेड का मतलब, और आपने मेरी क्लास नहीं देख रखी है, जो ट्रिकी वाले वर्ड्स आते हैं, जो ये यूनिक वर्ड्स आते हैं, उनके ऊपर जो क्लासेस कराती हूँ वो नहीं देख रखे हैं, तो फिर तो ये फिर ऊपर जाएगा, बाउंसर जाएगा, फिर सर के ऊपर से ही जाएगा, फिर क्या ही पढ़ाया मैम ने, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आपको आपने क्लास देख रखी है तो फिर आपको पता होगा इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है। इंक्लूडेड का मतलब होता है शामिल करके बोलना, ठीक है, शामिल करना। इंक्लूड, मुझे भी इसमें इंक्लूड कर लो, यानी कि शामिल कर लो, ठीक है। तो वी जब आप कहते हैं तो आप एक ऐसे समूह की बात कर रहे हैं जिसमें आप भी शामिल हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग मार्केट जाएंगे, कहते हैं ना, तो हम लोग में कौन हो सकता है, आप तो हैं ही, तभी आपने कहा कि हम लोग जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप कहते हैं वो लोग जाएंगे, राइट। तो हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जाएंगे, तो हम लोग में अब आप हो सकते हैं, आपकी बहन, आपका भाई, आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपसे ज्यादा लोग, लेकिन वैसा ग्रुप जहां पर आप भी इंक्लूडेड हैं, तो आप हम का इस्तेमाल करेंगे या हम लोग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब जाहिर सी बात है क्रिकेट एक बंदा अकेले तो खेलेगा नहीं, क्रिकेट के लिए प्रॉपर टीम चाहिए। आपने कहा कि भाई हम खेल रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा लोगों की, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और उस बात में आप भी शामिल हैं। विच, कौन सा या कौन से। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। क्या यानी कि वॉट, क्या यानी कि वॉट, और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, कई बार एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे किसी ने आके आपको कोई खराब से न्यूज दे दी, आप कहते क्या ऐसा हो गया, है ना, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये थोड़ा सा कभी कभार जो है ना, ये एक्सप्रेस करने के लिए भी, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से ज्ञान हुआ है, पड़ोस वाले अंकल सबसे पहले यही पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज योर नेम। फिर है हुज, किसका या किसकी। ये किसी के बिलोंगिंग की बात होती है, जैसे ये किसका है, ये कलम किसकी है, राइट, किसी के बिलोंगिंग की बात होती है। और ये आप पूछते हो किसी से किसी और के बारे में, ठीक है। हुज इज दिस पेन, ये कलम किसका है, ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। फिर है हुम, जिसका मतलब होता है किसको, किसको। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इसका यूज है, देखना, आपको किसको या किससे दोनों के तौर पर यूज होता है। आपको कि आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, एक सीन इमेजिन करो क्या चल रहा है यहाँ पर। आप किसी ऑफिस गए हो, तो एक आप हो, आपने उसके गार्ड से पूछा कि भैया मुझे जो है ना वो मिस्टर XYZ से मिलना है, ठीक है। तो गार्ड आपसे पूछेगा, आप मान लो ऑफिस जाओगे, आपने उसको बोला नहीं अभी तक कुछ, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि आप किससे मिलना चाहते हैं, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। फिर आप क्या बताओगे कि मुझे मिस्टर XYZ से मिलना है, मुझे मिस्टर XYZ से मिलना है, आप ये बोलोगे, राइट। तो यहाँ पर कितने बंदे की बात हो रही है, कुल 3 बंदों की बात हो रही है। एक गार्ड है जिसने आपसे पूछा किससे मिलना चाहते हो, एक आप हो जो उसका जवाब दोगे कि भैया मैं मिस्टर XYZ से मिलना चाहता हूं, और तीसरा कौन है, तीसरा XYZ है जिसके बारे में बात हो रही है। तो जब 2 बंदे किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हो और सवाल पूछने का, सवाल एक्सचेंज हो रहा हो, सवालों का आदान प्रदान हो रहा हो, सवाल जवाब का, तो whom शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, शब्द इस्तेमाल होता है whom। फिर है where, जिसका मतलब होता है कहाँ या जहां, ये सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्टेटमेंट्स देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। where जो है वो मोस्टली जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं, where are you from, क्या बताओगे कि मैं भारत का ही निवासी हूं, मैं ये फलाने गांव का निवासी हूं, यही बताओगे। क्या बता रहे हो, लोकेशन शेयर कर रहे हैं, जगह बता रहे हैं। तो जगह के बारे में जब भी सवाल करें या स्टेटमेंट्स दें तो वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन,
कब या जब, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। कब क्वेश्चन के लिए, जब स्टेटमेंट्स के लिए। मतलब स्टेटमेंट्स का मतलब क्या बोल रही हूँ, नॉर्मल सी कोई बात कर रही है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल वाले वाक्य जो होते हैं ऐसे समझ लो। नॉर्मल वाले जो वाक्य हम लोग बोलते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है व्हेन का, और सवाल के लिए तो होता ही होता है। व्हेन जो है वो समय से संबंधित है। किससे संबंधित है, समय से संबंधित है। तो समय से संबंधित सवाल, जवाब या नॉर्मल वाक्य, स्टेटमेंट्स के लिए व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। जवाब क्या दोगे कि मैं शाम 4 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। अरे मैं तो 2 महीने बाद आने वाला हूं। क्या बताया आंसर में, जवाब बताया कि समय बताया जवाब में, ठीक है। तो व्हेन का इस्तेमाल यहां पर हुआ। ड्यू टू, के कारण, की वजह से, है ना। अरे ड्यू टू दिस मैं लेट हो गया, ड्यू टू दैट ऐसा हो गया। कारण जब देते हैं तब, जैसे ये आपके कारण है, दिस इज ड्यू टू यू, ये आपके कारण है, दिस इज ड्यू टू यू। फिर है एबल, योग्य या सक्षम, योग्य या सक्षम। जैसे मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क। मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, है ना। एवरीथिंग सब कुछ, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। तो जैसे ही आपने ये कहा कि इज एवरीथिंग ओके, तो आपने समझ लो सब कुछ पूछ लिया। तबीयत, काम धंधा, फैमिली, पैसा, नौकरी, सब कुछ पूछ लिया, है ना। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनी यानी कि कोई भी, एनी यानी कि कोई भी। जैसे क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स। समथिंग यानी कि कुछ कुछ, मतलब ये कुछ कुछ होता है वाला कुछ कुछ नहीं, ये अंग्रेजी बोलने वाला कुछ कुछ, ठीक है। समथिंग, ठीक है। क्या मैं कुछ, देखो अभी समथिंग के जगह पे ना कुछ के जगह पे भी समथिंग का इस्तेमाल होता है, और कुछ अगर रिपीट हो रहा है जैसे कुछ कुछ, उसके जगह पे भी समथिंग हो सकता है इस्तेमाल, ठीक है। जैसे क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग। अब ये वाक्य को ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, क्या मैं कुछ कुछ बोल सकता हूँ, क्या मैं कुछ कुछ कह सकता हूँ, ऐसे नहीं बात करते हम लोग, है ना। हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, कैन आई से समथिंग, ठीक है। या फिर कुछ कुछ कहाँ पर इस्तेमाल होगा, जैसे मैं कुछ कुछ लेकर के आया हूँ, है ना। मार्केट जब जाते हैं तो बोलते हैं ना ऐसे बोलचाल में, कह रहे मैं कुछ कुछ सामान लेकर के आया हूँ, है ना। आई हैव कैरिड समथिंग, ठीक है। आप उस जगह पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर थ्राइस यानी कि 3 बार, जो 3 बार ये कोई चीज हुई रही हो तो उसको थ्राइस का इस्तेमाल करते हैं। 3rd टाइम थ्राइस, जैसे उसने मुझे 3 बार फोन किया। क्या कहना चाहते हो कि उसने मुझे 3 बार फोन किया, ही कॉल्ड मी थ्राइस। 3 बार कॉल किया, 3 बार फोन किया, ही कॉल्ड मी थ्राइस। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, है ना। मतलब पूरा पूरा भी नहीं, कम कम भी नहीं, लगभग मतलब बिल्कुल पूरा होने के कगार पर, ऑलमोस्ट, है ना। बाल्टी लगभग खाली है, द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, समझो इसको कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको नहाने जाना है, आप बाथरूम में घुसे, चुल्लू भर पानी भी नहीं है उसमें, या 1 मग पानी है मान लो, तो इसको क्या बोलोगे कि बाल्टी में 1 मग पानी है, ऐसा बोलेंगे क्या। नहीं, हम क्या बोलते हैं कि अरे ये क्या, बाल्टी तो लगभग खाली है, करेक्ट। तो आपने जो 1 मग पानी उसके अंदर है उसको कंसिडर ही नहीं किया, उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया और बोला कि नहीं खाली ही तो है, जबकि सच्चाई यह है कि उसमें 1 मग पानी तो है, लेकिन 1 मग पानी ना के बराबर है, करेक्ट। तो ये मतलब कंप्लीट होने के कागार पर वाला ये हिसाब हो गया, खाली होने के कागार पर हिसाब की बात हो गई ना, इसीलिए ऑलमोस्ट का इस्तेमाल किया कि द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। कुछ भी यानी कि एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। अलग करना या अलग होना या अलग, अपार्ट वर्ड का यूज होता है। किसका यूज होता है, अपार्ट का। जैसे चलिए इसे अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट। चलिए इसको अलग अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट। वंस यानी कि एक बार, मैंने उसे 1 बार देखा है, आई हैव सीन हिम वंस। मैंने उसे 1 बार देखा है, आई हैव सीन हिम वंस। अनटिल यानी कि तक या जब तक, दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट अनटिल यू कम। अनटिल यू कम कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं वेट करूंगा, ठीक है। तो आई विल वेट अनटिल यू विल कम।
टुगेदर यानी कि साथ में। टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ में, हम साथ रहेंगे। वी विल लिव टुगेदर, वी विल लिव टुगेदर। कभी नहीं यानी कि नेवर, कभी नहीं यानी नेवर। मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर गो टू हिज हाउस। कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा नथिंग, कुछ भी नहीं यानी कि नथिंग। मैंने कुछ नहीं सुना है, आई हैव हर्ड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, आई हैव हर्ड नथिंग। शुड इसका मतलब होता है चाहिए, और ये सलाह देने वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमें जल्दी उठना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली। अगला शब्द है वुड, जिसका इस्तेमाल होता है गा, गे, गी, इन तीनों के जगह पर। अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी है तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक कंडीशन का ख्याल रखना, वाक्य जो है वो संभावना जताने वाला होना चाहिए, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग रहने वाला होना चाहिए, एकदम मैच्योरिटी वाला एकदम वाक्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं वैसा वाक्य अगर हो तो वुड का इस्तेमाल आप वहां पर कर सकते हैं। जैसे मैं शिमला जाऊंगा, आई वुड गो टू शिमला, मैं शिमला जाऊंगा, आई वुड गो टू शिमला। श्योर नहीं, अभी टिकटें नहीं हुई अभी तक, लेकिन वुड लगाया, इससे सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि श्योरिटी नहीं है। अगर कहना होता कि मैं आई विल गो टू शिमला, तो विल जब लग जाता तो श्योरिटी हो जाती है, ठीक है। वुड लगता है मतलब श्योरिटी अभी तक नहीं है वैसी पक्की वाली, इसलिए बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। और साफ सी बात है ये रीजन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक। तुमने मुझे फोन क्यों किया, है ना, आपने कहा तुमने, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सवाल के जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं रीजन। अब सवाल के जवाब में भी तो कारण ही बता रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन ही तो दे रहे हैं, रीजन ही तो बता रहे हैं, तो बिकॉज का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। हालांकि दो वर्ड का इस्तेमाल होता है, हालांकि मुझे पता है, दो आई नो, हालांकि मुझे पता है, दो आई नो। वाई यानी कि क्यों, कारण पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम्हें देरी क्यों हुई, वाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई, वाई आर यू लेट। आपका या तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे शब्द योर का, ये आपकी गलती है, दिस इज योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है, दिस इज योर फॉल्ट। माई मेरा या मेरी, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा विषय वस्तु के ऊपर कि माई का इस्तेमाल होगा या मेरी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। माई, मेरा या मेरी का इस्तेमाल, ये तो हिंदी का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। दोनों के ही जगह पर अंग्रेजी में माई का इस्तेमाल होगा। ये मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट। माइन मेरा या मेरी, और ये मेरा मेरी के जगह पर माइन का इस्तेमाल कब करेंगे, क्योंकि देखो इसके पहले क्या बताया, बोला कि मेरा मेरी के जगह पे ना माई का इस्तेमाल कर लेना। अब दिमाग में फटाक से ये सवाल आना चाहिए कि मैम माई का इस्तेमाल करें या माइन का इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब तो सेम बताया आपने। अब समझो, माइन का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव वाक्यों के लिए किया जाता है, तो पॉजिटिव वाक्य अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप माइन का इस्तेमाल करोगे। ये पहली रिकॉग्निशन है माइन के इस्तेमाल की। दूसरी, मोस्टली ये वाक्य के एंड में दिखाई देगा माइन, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप वाक्य के एंड में इसको प्लेस कर पा रहे हो, रख पा रहे हो, तो मतलब माइन का इस्तेमाल उसमें कर सकते हो। जैसे ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन, हक जताते हुए बोलते हैं ना, दिस फोन इज माइन। फिर है आवर, हमारा, हमारी, हमारे, इन सब के जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी अपनी कार है, वी हैव आवर ओन कार, वी हैव आवर ओन कार। आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे, अगेन आवर और आवर्स में क्या फर्क है, फर्क है, आवर जो है वो किसी भी वाक्य में आप इस्तेमाल कर सकते हो, आवर्स जो है वो आप पॉजिटिव वाले वाक्यों में इस्तेमाल करते हो। प्लेसमेंट अगेन लास्ट में होती है मोस्टली। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, ये घर जो है वो हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। मुझे इस्तेमाल करेंगे शब्द मी का, मुझे वो कलम दे दो, गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन।
अस हमको या हमें, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए अच्छा है। आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर अस। आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर अस में क्या मतलब, आप खुद को इंक्लूड करके सबकी बात कर रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा, और आप उसमें शामिल हो, है ना। हमारे लिए अच्छा नहीं है ये। दीज, इन या ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। दोज, उन या वे सब, वे उसके नोट्स हैं, दोज आर हिज नोट्स। वे उसके नोट्स हैं, दोज आर हिज नोट्स। इट्स, इसका या इसकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है तो इट इज ये नहीं टूटेगा, ये सिंपली इट्स के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। कृपया इसे वापस रखें, इसकी जगह पर वापस रखें। प्लीज पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। इसकी जगह देखो IT अपॉस्ट्रोफी S जो होता है ना, वो ये बताता है कि यह है, लेकिन ये उस चीज के बारे में बताता है इट्स से। जैसे ये इसकी जगह है तो उसकी जगह के बारे में बताया, इसीलिए इट्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर देखो ये क्या है, ये IT अपॉस्ट्रोफी S के साथ है, जो टूट करके बनता है इट इज। क्या बनता है, टूट करके बनता है इट इज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यह है। क्या मतलब होता है, यह है। जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। कंडीशन दिखा रहा है ना कि ऐसा ही है, यही है ना, कि बारिश हो रही है। ये मेरे लिए कठिन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। कैसा है, ये डिफिकल्ट है, तो ये है डिफिकल्ट है ना, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। फिर है उन्हें या उनको, देम का इस्तेमाल करेंगे। हम उनकी देखभाल करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ देम। हम उनकी देखभाल करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ देम। फिर है देयर, यानी कि वहां। क्या वहां कोई कर्फ्यू है, इज देयर अ कर्फ्यू। क्या वहां कोई कर्फ्यू है, इज देयर अ कर्फ्यू। फिर है देयर, THEIR वाला देयर। इसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, और ये किसी व्यक्ति के बिलोंगिंग को बताता है। जैसे घर है, अरे ये उनका घर है, अरे ये उनकी कार है, राइट। तो किसी व्यक्ति के बिलोंगिंग, उसको क्या बिलोंग करता है, कार, मोबाइल, घर, सामान जो है वो, इस तरीके के वाक्यों में देयर, EIR वाला देयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है, किनकी तस्वीरें हैं, उनकी तस्वीरें हैं। आई लाइक देयर पिक्चर्स, आई लाइक देयर पिक्चर्स। फिर है योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, दोनों के जगह पर तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर आप योर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सारा दोष तुम्हारा है, द होल फॉल्ट इज योर्स, द होल फॉल्ट इज योर्स। हर्स अगला शब्द है, उसका, उसकी, उसके। आप हर्स का इस्तेमाल करेंगे कब, जब फीमेल की बात कर रहे हो, जो भी आप वाक्य बोल रहे हो वो किसी महिला के लिए बोल रहे हो, तो आप हर्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये उसकी कार है या ये कार उसकी है, दिस कार इज हर्स, दिस कार इज हर्स। कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है दे, जिसकी जगह पर वे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे यात्रा पर जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, या दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, राइट। वे यात्रा पर जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, राइट। फिर है माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद, जहां पर आपने खुद का कोई किया हुआ कुछ बता रहे हो। जैसे मैंने खुद किया था, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया था, आई डिड इट माई सेल्फ। फिर है तुम खुद, आप खुद, योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, योर सेल्फ का। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। अपने आप करो, हेल्प योर सेल्फ, या अपनी मदद खुद करो, हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है समझो। जैसे आप किसी पार्टी में गए हो और वहां पर जो है, देखो बिठा करके खिलाने वाला रिवाज तो अब काफी पुराना हो गया, ठीक है। नॉर्मली लोग वैसा अब नहीं रखते। अब क्या करते हैं, अब बुफे सिस्टम है, जहां पर आप प्लेट खुद से लेते हो, बाकी सब्जियां और जो भी वहां पे खाने पीने के सामान है वो काउंटर के उस तरफ वाला बंदा आपकी प्लेट में डालता जाता है, राइट। ये वाली पार्टी में हम सब गए हुए हैं। अच्छा, कुछ पार्टीज ऐसे भी होती है जहां पर टेबल के उस तरफ कोई बंदा होता नहीं है, आपको खुद सामान बोल रही हूँ, आपको खुद ने खाना जो है अपनी प्लेट पर परोसना है, राइट। ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है ना कि नॉर्मली लोग आउट ऑफ फॉर्मेलिटी जो है, किसी को खाने के लिए अगर बोलना है तो खाना दिखा करके बोलते हैं प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मतलब खुद ही से जाके ले लो, ये कहने का मतलब है हेल्प योर सेल्फ, है ना, खुद ही से जाकर के ले लो।
और ये एक सिचुएशनल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ऐसे इसका इस्तेमाल घर पे भी कर सकते हैं। मम्मी ने बोला खाना नहीं परोसूंगी, जाओ हेल्प योरसेल्फ, यानी कि खुद परोस लो। तो कोई भी काम अगर आपको किसी ने बताना है कि हाँ ये काम तुम खुद करो, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्प योरसेल्फ। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अब मान लो छोटे भाई बहन ने बोला कि मेरे भी शर्ट को आयरन कर दो, आप कह सकते हैं हेल्प योरसेल्फ, मतलब खुद कर ले, है ना। तो खुद कर ले सुनने में बड़ा खराब लगता है, तो अंग्रेजी कहेंगे हम कहेंगे हेल्प योरसेल्फ, है ना, कि खुद ही कर लो, हेल्प योरसेल्फ। ओके, इटसेल्फ यानी कि यह खुद या सिर्फ खुद। आग अपने आप जल गई, द फायर वेंट आउट बाय इटसेल्फ, आग अपने आप पकड़ गई, लौ अपने आप पकड़ गई, द फायर वेंट आउट बाय इटसेल्फ, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जो सही मायनों में वाक्य को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, जो भी आप कहना चाहते हो उसको एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करेगा, बनने में वाक्य को मदद करेगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंग्रेजी पढ़ने में अगर आती है दिक्कत तो इंग्लिश की रीडिंग की कोर्स जो है, जो कि काफी समय से आप बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश रीडिंग के ऊपर कोर्स चाहिए, रीडिंग के ऊपर कोर्स चाहिए, तो लीजिए इंग्लिश रीडिंग की कोर्स जो है वो बन करके तैयार है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं कभी भी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स अगर आपको चाहिए तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक से प्रो में अगर स्पोकन इंग्लिश का अगर कोई कोर्स करना है जो आपको बेसिक से सिखा करके एक अच्छे स्तर पर लेकर के जाए, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप कर सकते हैं। तीनों कोर्सेज जाहिर सी बात है आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करने में फायदा आपको ये है कि अभी इनको सारे कोर्सेज पे चल रहा है फ्लैट 90% ऑफ, यानी कि जो भी इसका प्राइस है, जैसे कि मान लो बेसिक से प्रो का है 3,999, ठीक है, मतलब 3,999, बट इसमें 90% ऑफ कर देंगे तो ये बन जाएगा सीधे तौर पर 399। तो सोचो, कहा 3,999 और कहा 399, ठीक है। तो आप मतलब हेल्प योरसेल्फ यानी कि अपनी मदद खुद करें और जरूर से इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। इसके अलावा हमारे ऐप पर अब आप ले सकते हैं ई बुक्स भी, जो भी ई बुक आपको जरूरी हो हमारे पास जो अवेलेबल है उनमें से आप कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं। ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी जो चाहिए, है ना। लेकिन ई बुक्स लेने के बाद इनको अपने फोन पर डाउनलोड जरूर कर ले, चाहे ऐप से लें चाहे आप हमारी वेबसाइट से ले लें, जो तो दोनों ही जगहों पर आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन पर। इसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैंकिंग इंग्लिश, एसएससी की इंग्लिश, संजीव सर की ये कोर्सेज हैं। तो जरूर से अगर आप तैयारी कोई सी भी कर रहे हो तो जरूर से इन कोर्सेज में एडमिशन ले लें। इसके अलावा कैसे एडमिशन लेना है समझ लीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे बी बैंकर, वहां पर हमारी ऐप आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। पहली बार आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। फिर अगर आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो उस वाले सेक्शन में चले जाना, इंग्लिश रीडिंग की करनी है तो उस वाले सेक्शन में चले जाना, अगर ग्रामर की करनी है तो उस वाले अलग अलग सेक्शन बना रखा है, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, सब कुछ आंख के सामने साफ साफ दिखाई देता हुआ। स्पोकन करना है, लो भाई यहाँ पे चले जाओ, रीडिंग करना है यहाँ पे चले जाओ, कॉम्पिटिटिव का करना है अदर एग्जाम में चले जाओ। तो यहाँ पर आप जाकर के अपने कोर्स को चूज करके आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको बेसिक से प्रो की कोर्स करनी है तो स्पोकन वाले में चले जाएंगे, फिर वहां पर डिटेल डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके बाय करके आप पेमेंट पेज पर आकर के गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी पेमेंट मेथड जो आप इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो गई, आपका कोर्स लेवा गया, व्यू कोर्स हो जाएगा वो। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास में जाकर के आप क्लासेस को देखना शुरू कर सकते हैं। क्लासेस की नोट्स, पीडीएफ, आंसर शीट सारी जो है वो क्लास के बगल में जो पीडीएफ लिखा हुआ है उसमें है अवेलेबल, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है तो मुझे हेल्प करी जाए। व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जाकर के, ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक्स भी ले सकते हैं। वेबसाइट से लें ई बुक या ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में अपने फोन पर इसे डाउनलोड जरूर कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता हो कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है। सीधे मैं तो खुला मुंह पे बोल रही हूँ, मतलब बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के अलावा कोई सा भी टेलीग्राम चैनल जो है हमारे नाम पे ज्वाइन करने को बोले तो मत करना, ठीक है।
तो चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से। मैं आपसे मिलूंगी एक और नए बेहतरीन क्लास के साथ अगले दिन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।